Hello friends, welcome to my YouTube channel Mission English for all government exams. फ्रेंड्स, हम लोगों ने अपने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। जो हमारे अभी नए लोग हमसे जुड़े हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम सब बात करेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की, यानी कि सेंटेंस में कितने पार्ट होते हैं उसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, दोस्तों, सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा हमारा प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में जो चीज़ें बताई जाए या जो चीज़ें कही जाती है। सब सेंटेंस में सब्जेक्ट का वह समूह या शब्दों का समूह जिसके बारे में कोई कुछ कहा जाए, कुछ बताया जाए, वही हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे सब्जेक्ट सेंटेंस में मैंने बनाया हुआ है, सब्जेक्ट इज द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स अबाउट विच समथिंग इज सेड इन ए सेंटेंस। सेंटेंस वह शब्द या शब्दों का समूह है जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, वही हमारा सब्जेक्ट होता है। प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट इज द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच से और से अबाउट द सब्जेक्ट। कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है, ये बतलाने का काम जो करता है वही हमारा प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट को हिंदी में उद्देश्य कहते हैं और प्रेडिकेट को हम विधेय कहते हैं। तो हम देखेंगे सेंटेंस में, हम लोग देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, सी रीड्स, दे आर प्लेइंग, द गर्ल्स आर सिंगिंग ए सॉन्ग, ए रेगुलर एंड पंक्चुअल स्टूडेंट गेट सक्सेस, दिस स्मॉल ब्यूटीफुल इंटेलिजेंट गर्ल डांसेस। ये हमारे सेंटेंस लिखे हैं। अब हमको प्राप्त करना है इसमें कि कौन सा पार्ट हमारा सब्जेक्ट होगा और कौन सा पार्ट हमारा प्रेडिकेट होगा। तो दोस्तों, सब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए आप लोग ध्यान दे दीजिए, केवल हु लगा देंगे। कहाँ लगाएंगे हु? अगर आप वर्ब से पूछेंगे हु लगा के, तो हमारा जो भी आंसर मिलेगा वही हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, सी रीड्स, वह पढ़ती है। अब हम वर्ब में लगा देंगे कौन पढ़ती है। जब हम लगाएंगे वर्ब में कौन, तो हमारा जो आंसर आएगा वही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो कौन पढ़ती है, आंसर आया कि वह पढ़ती है, तो जो ये वह है ना, यही हमारा सब्जेक्ट है। तो वर्ब में हम जब कौन लगाएंगे तो जो भी आंसर मिलता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो हमारा ये वाला पार्ट हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बारे में जो बता रहा है, क्या बता रहा है, पढ़ना बता रहा है, तो हमारा ये प्रेडिकेट हो गया। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। वैसे यहाँ पे दे हमारा सब्जेक्ट है और आर प्लेइंग ये हमारा प्रेडिकेट है। ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है। वैसे ही दे, द गर्ल्स आर सिंगिंग, द गर्ल्स, गर्ल्स हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, आर सिंगिंग ए सॉन्ग प्रेडिकेट, ए रेगुलर एंड पंक्चुअल स्टूडेंट ये हमारा सब्जेक्ट होगा और ये गेट्स सक्सेस यह हमारा प्रेडिकेट होगा। दिस स्मॉल ब्यूटीफुल इंटेलिजेंट गर्ल, यहां तक हमारा सब्जेक्ट होगा, यहां तक सब्जेक्ट होगा। उसके बाद ये डांसेस, ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। दोस्तों, सब्जेक्ट हमारा एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, तीन हो सकते हैं और तीन से ज्यादा हो सकते हैं। अभी हम लोग जब आगे टेबल में पढ़ेंगे तो हम लोग वहां पे स्टडी करेंगे कि एक से ज्यादा सब्जेक्ट कैसे हो सकते हैं, उनका आपस में
कैसा रिलेशन बनेगा, इसको हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। और हम ये जानेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा क्या क्या हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि हमारा नाउन ही सब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट में नाउन भी हो सकता है, हमारा प्रोनाउन भी हो सकता है, और जीरंड भी हो सकता है, और इन्फिनिटिव भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है आप लोगों को समझने के लिए। एक बार आप लोग समझेंगे तो बहुत ही अच्छे ढंग से इसको जान जाएंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, एक ग्रुप मैंने बना दिया है ए बी डी, 4 ग्रुप मैंने बनाए हैं। अब यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट लिख दिया है, इस ग्रुप में सब्जेक्ट है, इस ग्रुप में प्रेडिकेट है। हम लोग अभी यहाँ तक समझ गए हैं कि सब्जेक्ट कहाँ तक होता है, क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। तो हमारा सब्जेक्ट दोस्तों नाउन्स भी हो सकते हैं, और प्रोनाउंस भी हो सकते हैं, और जीरंड्स भी हो सकते हैं, और इन्फिनिटिव भी हो सकते हैं। जैसे हमारा ये कमला हो गए, केशव हो गया, और ये बर्ड्स हो गया। अभी हम लोग नाउन वाले चैप्टर आगे आपको स्टडी कराएंगे, इतने अच्छे से नाउन बता देंगे कि आपको पूरी जिंदगी भर नहीं भूलेगा नाउन। अभी हम जब जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो हम वहां पे आपको स्टडी कराएंगे। अभी हम देखते हैं, ये हमारा कमला नाउन, ये नाउन, बर्ड्स नाउन, तो ये हमारे क्या हुए, नाउन्स हैं, यानी कि सब्जेक्ट नाउन्स भी हो सकते हैं। अब आई दे वी, ये हमारे क्या है दोस्तों, प्रोनाउंस हैं, ये हैं प्रोनाउंस। अब हम लोगों ने देख लिया कि सब्जेक्ट हमारे नाउन्स भी हो सकते हैं और हमारे प्रोनाउंस भी हो सकते हैं। अब हम देखेंगे जीरंड्स भी हो सकते हैं, जीरंड्स भी हो सकते हैं। अभी जब वर्ब चलेंगे ना पढ़ने, तब आपको बताएंगे जीरंड्स क्या होते हैं, वर्ब वाले पार्ट में बताएंगे। तो ये जो जीरंड्स हैं ये भी हमारे सब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे वॉकिंग इज यूजफुल, यूजफुल हमारा ये प्रेडिकेट है, वॉकिंग हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। वैसे ही कमला, केशव, बर्ड, आई, दे, वी, वॉकिंग, स्मोकिंग, ये सब हमारे सब्जेक्ट हो गए। अब ये इन्फिनिटिव भी हमारे सब्जेक्ट हो सकते हैं, इन्फिनिटिव्स भी, इन्फिनिटिव्स इन्फिनिटिव्स भी हमारे सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी जो हमारा फर्स्ट टेबल था उसमें हम लोगों ने स्टडी कर लिया कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है वह नाउन्स भी हो सकते हैं, प्रोनाउंस भी हो सकते हैं, जीरंड्स भी हो सकते हैं, और इन्फिनिटिव्स भी हो सकते हैं। अब हम लोग दूसरी स्लाइड में पढ़ेंगे, दूसरे टेबल में पढ़ेंगे कि हमारे एक से ज्यादा सब्जेक्ट कैसे हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे सेकंड टेबल बनाया हुआ है, तो इसमें देखते हैं, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लिखे गए हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि सब्जेक्ट एक से ज्यादा हो सकते हैं, सब्जेक्ट सिंगल वर्ड का भी हो सकता है और 2 वर्ड्स का हो सकता है, 3 एंड मोर। तो हम लोगों ने देखा अभी जो पीछे पड़े हैं सिंगल वर्ड का एक से ज्यादा थे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे जो ए है, यहाँ पे ए एन द दिस दैट हिज सम गुड, ये हमारे क्वालिफायर कहे जाते हैं, ये हमारे क्वालिफायर होते हैं, क्वालिफायर। और ये हमारा हेड वर्ड होता है, हेड वर्ड होता है, इसके पहले हमारे क्वालिफायर लगते हैं, वो इसको संकेत करते हैं कि यह क्या है, हेड वर्ड के बारे में बताएंगे। जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे हमने एग्जाम्पल हुआ, ए गर्ल सिंग्स, अब फिर हम सिंग्स में हु लगाएंगे, जब हु लगाएंगे इसमें तो हमको सब्जेक्ट मिलता है। अभी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, जब इसमें हु लगाएंगे तो हमको सब्जेक्ट मिल जाता है। हु सिंग्स, कौन गाती है, तो हमको आंसर आएगा ए गर्ल, ये पूरा सब्जेक्ट आएगा, पूरा ए गर्ल। तो ये जो ए है ना,
ये हमारा क्वालिफायर कहा जाता है और इसको हम हेड वर्ड कहते हैं। मेन वर्ड यही रहता है, इसकी संख्या यहाँ पे बता दिया है कि कौन गर्ल, तो कहते हैं कि एक गर्ल गाती है। तो हमारा ये जो ए है ना, यही हमारा क्वालिफायर है। तो हमारा क्वालिफायर क्या क्या हो सकते हैं? हमारे क्वालिफायर आर्टिकल्स हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये तीनों आर्टिकल हैं, ये आर्टिकल्स हो सकते हैं। और तो दोस्तों, सम, गुड, दिस, दैट, ये हमारे एडजेक्टिव्स हैं। बाकी ये हमारा जो हिज है, ये हमारा हिज पोजेसिव प्रोनाउन है। तो हमारे आर्टिकल्स हो सकते हैं, इसमें एडजेक्टिव्स हो सकता है, और ये हिज हमारा पोजेसिव प्रोनाउन हो सकते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन। तो हम जो हमारे क्वालिफायर होते हैं वो हमारे हेड वर्ड की विशेषता बताते हैं, उसको हम क्वालिफायर कहते हैं। जब हमारे सब्जेक्ट की जो भी क्वालिटीज बताएगा वही हमारा क्वालिफायर होता है। तो हम लोगों ने यहाँ एग्जाम्पल से देख भी लेंगे कि ए गर्ल सिंग्स, यहाँ पे हम जब वर्ब में हम हु लगाएंगे तो हमको आंसर आएगा, पूरे सब्जेक्ट का आंसर आएगा। तो हम ये क्वालिफायर के साथ बता देंगे कि ये हमारा सब्जेक्ट है और ये भाग हमारा प्रेडिकेट है। वैसे ही एन एलिफेंट हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट हम लोगों ने समझ लिया। हमारा जो क्वालिफायर होता है वह हमारे आर्टिकल हो सकते हैं, हमारे एडजेक्टिव्स हो सकते हैं और हमारे पोजेसिव प्रोनाउन हो सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अभी इसके आगे भी हम टेबल बनाएंगे। अब अभी तो 2 हैं, अभी 2 से ज़्यादा भी हमारे सब्जेक्ट होंगे दोस्तों। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाला पार्ट को आप लोगों को पढ़ाएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।